गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फिजिक्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 11th क्लास का। सो फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी हम लोग बुक फॉलो करेंगे और एक बुक और हम लोग फॉलो करेंगे एच सी वर्मा सर का बुक। क्वेश्चन खूब मैं कराऊंगा, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नीट का क्वेश्चन, एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बुक हम लोग हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही बोलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके हर लाइन को डिस्कस करना है और मेरा क्लास उससे हाई रहेगा, हाई उससे बहुत हाई रहेगा, 10 to 20 टाइम हाई रहेगा उससे एनसीईआरटी से। ठीक है, बट पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। सो फिजिक्स फर्स्ट वीडियो है आपका और यूनिट एंड डायमेंशन ये 11th क्लास में भी यूज होगा और 12th क्लास में भी यूज होगा। एक कॉमन टॉपिक है, 11th एंड 12th दोनों क्लास में यूज होता है। नीट मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर साल एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में इसमें मिलेगा। सो आईटी मेन और आईटी एडवांस में, मेन में भी क्वेश्चन मिलता है, एडवांस में कम क्वेश्चन मिलेगा, फिर भी 2 साल पे एक क्वेश्चन पूछता ही है आईटी एडवांस में। फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको रिमेंबर करने वाला चीज़ आएगा। जैसे केमिस्ट्री में आपको मैंने बोला था फर्स्ट है कि आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में 1 to 105 जो हाइड्रोजन से डीबी तक जितने एटम हैं उनका पोजीशन, ग्रुप नंबर, कहाँ पे आपका पीरियड में बैठा हुआ है, कौन सा ब्लॉक है, वो सब आपको मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 105 एटम्स, उनके पोजीशन, एटॉमिक नंबर प्रैक्टिस करना होता है। एग्जैक्टली सेम फिजिक्स का फर्स्ट डे है, यूनिट एंड डायमेंशन है। स्टार्टिंग में 100 या 105, 110 जो भी है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आपको प्रैक्टिस करना है। 50% आपको पढ़ा हुआ होगा, 9th-10th क्लास में 50% यूज होता है और बाकी 50% 11th-12th क्लास में नया मिलेगा आपको। तो यूनिट डायमेंशन स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना है लिख करके 100 फिजिकल क्वांटिटी का, और उनसे रिलेट करके फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डेली कोशिश करूंगा मैं, आज कोशिश करता हूँ कि जितना तक 30 तक हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास 30, ऐसे 2-3 क्लास में पहले 100 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनके हेल्प से क्वेश्चन बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब आप बनाते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो एग्जाम में प्रेजेंट करना होता है ये प्रॉपर यूनिट में लिखना पड़ता है। ठीक है, सो ऐसा यूनिट अभी जो जितने बुक्स हैं, ठीक है, जितना हम लोग केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो भी बुक यूज करते हैं उसमें ऐसा यूनिट यूज होता है। ऐसा यूनिट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी आप बुक फॉलो करेंगे, यूके में रहेंगे, यूएस में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, नाउ जर्मनी में रहें, कहीं भी आप रहें, तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हर जगह फॉलो होता है अभी के टाइम में। पहले जो होता था, जैसे पहले होता था एफपीएस यूनिट, एफपीएस फुट पॉइंट सेकेंड, जैसे ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, ब्रिटिश का जितने भी बुक रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का वो लोग एफपीएस यूनिट यूज करते थे। कहीं कहीं सीजीएस यूनिट हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यूनिट। एमकेएस तो ऐसा ही जैसा ही है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड यूनिट होता था। अभी सारा यूनिट हट करके ये एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हम लोग यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने में ये यूज करते हैं। सो ये हो गया, स्टार्टिंग में यूनिट जानना था, छोटा सा आपको ये लिखना हो आप नोट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट सीजीएस, सी फॉर द सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड और फुट पॉइंट सेकेंड, ये यूनिट है। ठीक है, सो ये हुआ हम लोगों का सिस्टम ऑफ यूनिट है। और आपको साइंस में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जानना है और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट, उसका डायमेंशन जानना है। और बाकी जो 100 आप लिखेंगे उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वो डेरिवेशन होगा इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से आप बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टार्ट करेंगे, नोट करते रहेंगे। प्रैक्टिस से स्टार्टिंग में 2-3 क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि यूनिट और डायमेंशन 100 क्वांटिटी है उसको लिखेंगे। फिर उनके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन, नीट में हर साल क्वेश्चन एक मिलेगा, आईटी मेन में हमेशा मिलेगा क्वेश्चन, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करिए। सबसे पहले 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैं लिस्ट बनाऊंगा और उसके हेल्प से बाकी 100 को डिराइव करेंगे, वो लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिजिक्स रिलेटिवली जो केमिस्ट्री है उसके रिलेटिव में थोड़ा सा इस पे आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। और उसमें थोड़ा मैथ भी सीखना पड़ेगा आपको, ग्राफ, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। मैं एक एक लाइन कराऊंगा, एम्स में कैसे क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स से, चाहे नीट में कैसे होता है, वो मैं डिस्कस करूँगा। सो इसमें मैथ है क्योंकि फिजिक्स के अंदर काफ़ी कैलकुलस यूज होता है ना। मैथ में इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, बहुत सारा ग्राफ यूज होगा, सारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पढ़ते हैं सब ग्राफ यहाँ यूज होगा। तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। वो बड़ा, केमिस्ट्री बहुत ईजी होता है, वो फिंगर टिप्स पे बन जाता है। फिजिक्स फिंगर टिप्स पे नहीं बनेगा, ठीक है। फिजिक्स बनता है फिंगर टिप्स पे, बट इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम देना है, इसके क्वेश्चन बड़े रहेंगे, आपको इसमें पेशेंस रखना है। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ये फिजिक्स गेट पास होता है। आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए ये गेट पास है, जिसका फिजिक्स अच्छा वही अंदर जाता है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो परमिशन मिलता है अंदर जाने के लिए मेडिकल कॉलेज, मतलब आपको डॉक्टर बनने के लिए, तो ये गेट पास कहलाता है। अगर ये अच्छा नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा नहीं बन पाइएगा, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। फिजिक्स ही बोला था कि गेट पास है। बॉटनी, जियोलॉजी सारे स्टूडेंट का एक जैसा ही होता है, सब स्टूडेंट एक जैसे मार्क्स गेन करते हैं। केमिस्ट्री भी बहुत इजी होता है, केमिस्ट्री तो बहुत आसान है। फिजिक्स भी इजी होता है, बट इसमें टाइम आपको देना होगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट अगर 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसमें 4 घंटे टाइम देना होगा, ठीक है आसान, इंटरेस्टिंग है, बट इसके क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे तब बनेंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। मैथ यूज होगा, जितने भी टाइप का मैथ है सब मैं इसी स्टार्टिंग के फंडामेंटल टॉपिक में मैं यूज करूँगा। कैसे मैथ सॉल्व करना है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है आसान, है इजी, बट एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा 1 घंटे एक्स्ट्रा इस पर टाइम देना होगा। तो मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं तो एक्सेस प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट साथ साथ चलते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, क्लास खुलेगा तो और मज़ा आएगा, खूब टेस्ट सारा होगा आपको। और रोज़ नया नया मैं सीट भी दूंगा, रोज़ कोर्स बुक भी मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा सीट भी मिलेगा, क्लास में करने के लिए भी सीट मिलता रहता है। तो अभी करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी वक्त दूंगा मैं आपको, 1-2 लेक्चर होने दीजिए, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको। सो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे आप कर लेंगे यूनिट, जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे ऐसा यूनिट में, और यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन। स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल में मास होता है, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सो मास, सो फर्स्ट हम लोग बात करें मास। यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम, शॉर्ट में करेंगे तो केजी लिखते हैं। और आपको ध्यान रखना है मास का जो डायमेंशन होगा ना, वो ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे और लिखेंगे एम। मास का डायमेंशन एम है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के हेल्प से 100 जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम लोग बनाएंगे, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। ये है फंडामेंटल, तो मास 7 है इससे। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ का यूनिट करेंगे मीटर, शॉर्ट में लिखेंगे एम। और इसका डायमेंशन लिखना होगा तो इसके डायमेंशन में लिखना होगा एल, एम एल।
एम एल। नेक्स्ट टी, टाइम, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी में टाइम। यूनिट लिखना है इसका सेकेंड। सो यहां लिखना है आपको टी। ये सबसे ज्यादा यूज यही होता है, एम एल टी। सो मास, लेंथ, टेम्परेचर और टाइम। सो मास के लिए डायमेंशन यूज करेंगे एम, लेंथ के लिए यूज करेंगे एल और टाइम के लिए डायमेंशन यूज करेंगे टी। डायमेंशन ब्रैकेट में हम लोग बनाते हैं। यूनिट हो गया एसआई में किलोग्राम, मीटर और ये सेकेंड। नेक्स्ट टेम्परेचर सबसे ज्यादा, ये तीन सबसे ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन, के यूज करेंगे। डायमेंशन में के भी यूज करते हैं और थीटा भी, कई जगह पेपर में थीटा भी लिखा रहता है। थीटा भी टेम्परेचर का यूनिट है, डायमेंशन में यूज होता है। तो केल्विन भी यूज करते हैं और थीटा भी यूज करते हैं। नेक्स्ट करंट, 12th क्लास में पढ़ेंगे करंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एम्पियर, शॉर्ट में एएमपी भी लिख सकते हैं। डायमेंशन करेंगे तो ए से भी लिखते हैं इसका डायमेंशन में, और या कई जगह क्वेश्चन बनाते समय आई भी लिखते हैं। आई भी करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो सबसे ज्यादा मास, लेंथ, टाइम यूज होगा। नाउ टेम्परेचर, हीट जब पढ़ते हैं वहां टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन भी यूज करते हैं सीडी। ये कहीं यूज नहीं होता है, बस आपको जानना है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इसको भी काउंट करते हैं, बट कहीं डायमेंशन लिखने में ये यूज नहीं होता आपका। और एक अमाउंट हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, मोल जो लिखते हैं। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट द अमाउंट। जिसको यूनिट यूज करेंगे मोल, और डायमेंशन आप MOL भी लिख सकते हैं, कई जगह MOL भी लिखा जाता है या MOL भी लिखते हैं। ये यूनिट में भी आपको MOL भी लिखते हैं इसमें। तो ये 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और बाकी जितने क्वांटिटी होते हैं, बाकी जितना आपको फोर्स लिखना हो, वेलोसिटी लिखना हो, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपका पढ़ा हुआ है। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ठीक है। 50% पढ़ा हुआ आपका, 50% 9th-10th में सारे टर्म थे, तो उन्हीं टर्म को यूनिट में प्रेजेंट करना है। डायमेंशन में ये सब चीजें नहीं था, 9th-10th में डायमेंशन नहीं था, बट फिजिकल क्वांटिटी जो थे वहां स्पीड पढ़ना था, एक्सेलरेशन तो पढ़ना था, फोर्स पढ़ना था, हम लोग को मोमेंटम पढ़ना था 9th-10th क्लास में। तो वो उनको अब डायमेंशन में कन्वर्ट करना मैं सिखाता हूँ आपको। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। बाकी 100 जो भी हैं, 100 प्लस ही होंगे, 100, 110 जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। उनका हमें यूनिट डायमेंशन प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। कहीं रटने के लिए नहीं बोला मैंने बोला कि 9th-10th का हेल्प लेंगे, फॉर्मूला खुद बनाएंगे, मैं सिखाते जाऊंगा, डायमेंशन कैसे लिखना है वो आप बनाएंगे। आप नोट करेंगे इसको। मैं डायमेंशन स्टार्ट करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे अभी 9th-10th का ही अभी स्टार्टिंग में डायमेंशन बनाएं, और उसके बाद 9th-10th खत्म होता है, फिर 11th क्लास 12th क्लास का डिस्कस करेंगे।
आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे आप। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 थर्ड पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे कि हमें सबसे पहले टॉपिक में क्या डायमेंशन आएगा, सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स पढ़ना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान सा डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैं नीचे कर देता हूं। यहाँ एक बल्ब का ब्राइट स्पॉट बनता है, तो शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी है और मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है, एस से डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे में वेक्टर है तो वेक्टर पे ऐसे एरो लगा देंगे। वेक्टर पढ़ना है आपको, 11th क्लास में वेक्टर है, मैथ में भी है और फिजिक्स में भी है आपको। और थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिखते जाएंगे, जो 9th में पढ़ते थे वही चीजें यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप बताएंगे, मान लीजिए ऐसा हमको यहाँ से यहाँ जाना है, क्वेश्चन भी है आगे। मान लीजिए हमको इस पॉइंट से है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, जैसे मैं ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ऐसे मार्क कर दिया, इसको बोला कि ये मेरा पॉइंट आई है। आई क्या है, तो इनिशियल पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट ये क्या पॉइंट है, तो ये एफ है, ठीक है। ये फाइनल, ठीक है। और मुझे ऐसे जाना है, ठीक है। मुझे ऐसे एक सर्कुलर आर्क के रास्ते से जाना है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर आर्क के रास्ते से जाना है। छोटा सा बात, लोग जस्ट 9th-10th क्लास की ही बातें कर रहे हैं, और आगे जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन बनाएंगे, आप काइनेमेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ता है। सो ये है सर्किल है, सर्किल का रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ये रास्ता फॉलो करेंगे, ये रूट, अगर इस रूट को फॉलो करेंगे, ऐसे इस रूट से चलेंगे, आपको इस ग्रीन वाले रास्ते से फॉलो करेंगे, तो इसको साइंस में डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। और अगर पूरा ऐसे चलते तो पूरा चलते तो रास्ता हो जाता है 2πr, बट पूरा नहीं चल के आधा चल रहे हैं, सिर्फ आधा चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो डिस्टेंस हो गया πr। ये πr वो, इसको डिस्टेंस बोलेंगे आप। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये आर हुआ और ये आर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r हो गया, और ये 2r हुआ, और यहाँ डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, पाई जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14r, तो डिस्टेंस तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिगर बना करके 9th क्लास की बातें हम लोग लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ रेड कलर का, वो है डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लेंगे तो थोड़ा सीखते भी रहेंगे, 9th क्लास 10th क्लास को सीखते भी रहना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है। सो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ, ये लेंथ ऑफ पाथ जो चले ग्रीन कलर का, तो वो डिस्टेंस हो गया। और शॉर्टकट लिए आई से फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा जो दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिफिनेशन भी पढ़ते जाएंगे, उससे होगा कि हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा 9th क्लास का, और डायमेंशन भी पढ़ लेंगे। सो एस मैन चूट करेंगे और लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and final point and final point. It defined as displacement, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इसका यूनिट निकालना हो तो ये तो डिस्टेंस ही ना है, आप चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले, तो ये तो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डायमेंशन होता है l। तो ये तो बड़ा आसान हुआ। आप लेंथ ही ना चल रहे हैं, आप चल रहे हैं यहाँ से यहाँ चल रहे हैं,
तो ये तो डिस्टेंस हुआ आपका, और डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, तो यूनिट डायमेंशन ये तो फंडामेंटल में ही आ जाएगा, ठीक है। सो यूनिट ऑफ एस, सो मीटर डायमेंशन करना हो ऑफ एस, एल कर लेंगे, हो गया। देखिए ऐसे डिफाइंड भी कर लेंगे हम लोग, डिफिनेशन भी करते रहेंगे और यूनिट डायमेंशन सीखते जाएंगे। सारा चीज़ें तो रिपीट करेगा ही, 9th में भी था, अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी मैं भी पढ़ाऊँगा फिर से। तो मेरे क्लास में खूब रिवीजन खूब होगा, साइंस रिपीट करते रहेगा। सो बार बार आप रिपीट करते करते बहुत चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट, फोर वेलोसिटी, नेक्स्ट 9th क्लास का। तो वेलोसिटी, वेक्टर वी बना लेंगे, वैसे फिगर बना लीजिए। देखिए मान लिया आपको यहां से यहां जाना है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना है, ऐसे जा रहे हैं और इस तरह से, और आप जो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये जो रूट फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होता था 9th क्लास में, तो स्कूल में सिखाया जाता है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नोट करेंगे, डिफिनीशन भी हम लोग 9th क्लास का पढ़ते रहेंगे, उसके हेल्प से यूनिट बना लेंगे, डायमेंशन बना लेंगे। वो फंडामेंटल 7 है और उसमें यूज कितने होते हैं, 3-4 ही यूज ज़्यादा होता है। एक तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो बस केवल नाम के लिए लिखा हुआ है, कहीं नहीं यूज होता, मोल नहीं यूज होगा आपको, कहीं कहीं मोल आता है, बहुत कम जगह आएगा। सो चलिए वेलोसिटी आप डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन भी आप लिखते रहेंगे। वेलोसिटी so displacement per unit time, per unit time। देखिए डिफिनेशन 9th क्लास का है, आप सब लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, और इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टाइम ऐसे डिफाइन कर देंगे। बाकी हम लोग को टॉपिक है यूनिट और डायमेंशन, इसका मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत अच्छा होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल में इसके मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं कि ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो 9th क्लास हुआ, ये तो 9th क्लास हुआ। और जब 11th क्लास पढ़ेंगे और मेडिकल के लिए पढ़ेंगे तो ये वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट, ds/dt होता है, मैथमेटिक्स होता है इसका। सो 9th क्लास 11th क्लास अलग है, इसलिए आपको अगर जानना हो तो बस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये 9th क्लास का है। 11th क्लास में इसी का मैथमेटिकल पार्ट मिलेगा। सो ये ds/dt डिफ्रेंसिएशन है, ये अभी वहाँ नहीं जाना है, डिफ्रेंसिएशन पे नहीं जाना है, अभी आप 9th क्लास में रहिए कुछ दिन तक, अभी 1-2 क्लास 9th क्लास 10th क्लास में ही रहिए, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊँगा, बहुत है, बहुत डिफ्रेंसिएशन मैं कराऊँगा, ठीक है। अभी चलिए, अभी हम लोग का काम क्या है, यूनिट बनाना, डायमेंशन बनाना। सो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ वी। बताइए यूनिट ऑफ वी, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मीटर और पर सेकेंड। हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को ऐसे पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड यूनिट, ये 9th क्लास में भी था। अब यहाँ डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन देखिए कितना आसान, बोलेंगे आप मीटर, मीटर का डायमेंशन होता है L, सेकेंड का डायमेंशन होता है T, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया LT-1, ये T को ऊपर ले जाएंगे T-1, LT-1 हो गया। तो डायमेंशन लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो स्टार्टिंग है, काफ़ी आसान है, और प्रैक्टिस करना है, कम से कम 35 तक प्रैक्टिस करेंगे आज,
और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा 100 करने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन मेडिकल में कैसे आता है, एम्स में कैसे आता है। तो अभी 9th क्लास का नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद 9th क्लास में क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेक्स्ट एक्सेलरेशन डिफाइन करिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन था वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो डिफिनीशन 9th क्लास का एक्सेलरेशन, सो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो यहां बनाएंगे वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन लिखना होगा तो 9th क्लास में हम लोग लिखते थे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो करेक्ट लिखने का तरीका है dv बाई dt, मैथमेटिकल फॉर्म में। बाकी आप यूनिट डायमेंशन खुद बनाइए, इतना छोटा सा है कि यूनिट आप बना सकते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो मीटर, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। मैं लिख दे रहा हूं फिर से, अभी वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं, तो वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, और नीचे में टाइम है, टाइम का मतलब सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन कर लेंगे। बोलिए मीटर, मीटर का डायमेंशन l और सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड t है स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये l और t ऊपर जाएगा तो t पे पावर -2, t स्क्वायर है नीचे तो ऊपर गया t पावर -2 होगी। सो आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करना है। ऐसे 100 है बट आधे पढ़े हुए हैं, आधे आपको पढ़े हुए। देखिए ये सारा पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में था, वेलोसिटी 9th में था, एक्सेलरेशन 9th में था। ये डायमेंशन नया है, तो आप यहां तक पढ़े हुए हैं, यूनिट पढ़े हुए हैं, डायमेंशन बना लेंगे हम लोग, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं के हेल्प से। नेक्स्ट नोट कर लीजिए अपने। फोर्स, फोर्स ये भी 9th में था, तो फोर्स डिफिनेशन नहीं बनाना हो तो फिगर से भी आप काम चला सकते हैं। फिगर ऐसे बना करके 9th क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे कि ये है मास है और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसका ऐसे चल रहा है। वेक्टर ए का मतलब एक्सेलरेशन हुआ। तो ये कितनी बार पढ़े हुए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सिंपल फॉर्मूला 9th क्लास का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड में चाहिए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए। बाकी आप यूनिट बना लेंगे, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन वहां लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप यूनिट कर लेंगे, डायमेंशन कर लेंगे, और आप ऐसे फोर्स का यूनिट जानते भी हैं, न्यूटन, न्यूटन होता है। बाकी आप ऐसे बना लीजिएगा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करिए इसका। यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ फोर्स। सो मास, मास के लिए लिखेंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है यूनिट। इस यूनिट को न्यूटन भी लिखते हैं हम लोग। इसको आप एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, न्यूटन।
सबसे ज़्यादा यूज होता है साइंस में, फिजिक्स में, डायमेंशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही डायमेंशन है, न्यूटन। और अब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन बताएंगे आप, किलोग्राम, एम, किलोग्राम का डायमेंशन एम हो गया। मीटर, मीटर का मतलब हुआ एल। सेकेंड स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हुआ एम एल टी माइनस 2। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल टी माइनस 2। ये सो फोर्स, आज आप ध्यान रखेंगे फोर्स जो है उसका डायमेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे आप, और एम एल टी माइनस 2 ऐसे। नेक्स्ट 9th क्लास में आप फोर्स के बाद आप प्रेशर कर सकते हैं। प्रेशर आप पढ़े हुए थे 9th क्लास में, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का डिफिनीशन, उसका यूनिट, डायमेंशन बना लीजिए। सेवन। सो प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते थे। सो प्रेशर आप लिखते थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है फोर्स हो गया बाई एरिया। बाकी फोर्स का यूनिट पता है, एरिया जानते हैं, ठीक है। फिगर बना के दिखाना हो तो भी बना सकते हैं कि ये कोई भी, मान लीजिए कोई प्लेट है, प्लेट का एरिया आपको लिखना हो, मान लीजिए कि ये लेंथ है ए है और स्क्वायर प्लेट है, ये भी ए है, और ये ऐसे प्लेट ले लीजिए, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से ऐसे फोर्स ऐसे लगाएंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट जानते हैं, डायमेंशन जानते हैं, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर ना, एरिया एक लेंथ हुआ और ये भी लेंथ हुआ, लिखना हो ऐसे बना लीजिए, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ए स्क्वायर। चलिए बनाते हैं यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, सो फोर्स का मतलब हुआ न्यूटन, और यहां पे हुआ आपका ये है एरिया या डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो मीटर इनटू मीटर। सो आप बोल सकते हैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोलते हैं, ये इसका एक यूनिट और चलता है पास्कल। पास्कल को पीए भी बोला जाता है, पीए पास्कल। ये प्रेशर का यूनिट हो गया। डायमेंशन करना हो तो डायमेंशन न्यूटन आप जानते हैं, और मीटर का अभी आप पढ़े थे एल, और मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। सो अपने से लिखेंगे यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, न्यूटन हुआ एम एल टी माइनस 2, और मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर एल इंटू एल, सॉल्व कर लीजिएगा। सो एम हुआ एल माइनस 1 और टी माइनस 2 हो गया। सो ये है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स न्यूटन, मीटर स्क्वायर, पास्कल भी लिखेंगे इसको या पीए लिखते हैं, और डायमेंशन करेंगे तो ये फोर्स हुआ, और मीटर इंटू मीटर एल इंटू एल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हो गया डायमेंशन। इसको और भी एक टर्म में लिखा जाता है कि आप लिख लेंगे, मैं समझा देता हूँ। 7 एक और इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए आपको प्रेशर, आपने ऐसे लिखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
मैं इसको ऐसे भी चेंज कर सकता हूं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब आप लेंथ कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए आप जो ऊपर टर्म देख रहे हैं, ऊपर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा आप बोल सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो होता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। और एरिया, एरिया में अगर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होगा। सो वर्क डन बोलते हैं एनर्जी को। सो प्रेशर जो है वो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन का मतलब एनर्जी, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो प्रेशर को ये भी लिखा जाता है कि प्रेशर इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखते हैं। तो मेथड वही है, मेन तो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट अगर इनमें ऊपर में नीचे में डी से मल्टीप्लाई किया, डी द डिस्टेंस, सो फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेगा तो वर्क डन हो जाता है। एरिया में मल्टीप्लाई करेगा डिस्टेंस, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो वॉल्यूम हो गया। और ये वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर जो होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर, और डायमेंशन पढ़ेंगे तो डायमेंशन हो गया m, L-1, T-2। तो डायमेंशन याद नहीं करना है आपको, फोर्स पता है न्यूटन का डायमेंशन, एरिया L² हो गया, सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा आपका। 7 हो गया, सो 7 नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं, यहां तक नोट करिए आप। सो नेक्स्ट 7 हो गया, 8। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, फोर्स हो गया, प्रेशर, नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको डिस्कस करना है। सो जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पढ़ना होता है। तो 8, सो 8 में आप नोट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट और डायमेंशन पढ़ना है। मैं फॉर्मूला बना दूंगा, बाकी डायमेंशन आप बना लेंगे। सो स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट भी लिखा रहता है। या इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट होता है। सो इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट, इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये टर्म एक ही चीज है, तीनों एक ही है टर्म। मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, इसलिए याद नहीं करना है। कई बार होता है कि लोग बस यूनिट याद कर लेते हैं, याद कैसे कर सकते हैं? 100 फिजिकल क्वांटिटी कैसे याद होगा? वो पॉसिबल नहीं है याद करना। आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता है, उसको समझना होता है, एंड देन उससे तो आप हमेशा ये होल लाइफ आपको याद रहेगा। सॉरी, चलिए मैं बना के फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। जैसे स्प्रिंग है, मान लीजिए एक स्प्रिंग आपने लिया, ये है स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर आप इस स्प्रिंग में मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक अटैच किया हुआ है आपने, ये ऐसे, और स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट कर दें, मान लीजिए स्प्रिंग को ऐसे खींच देंगे, ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं आप,
सो आप बताएंगे, देखिए अगर आप स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग को उधर खींचेंगे, उस साइड आपने स्प्रिंग को खींच दिया, ऐसे खींच दिया कि इसमें इलोंगेशन हो गया, एक्स को बोलते हैं एक्स द इलोंगेशन, वो स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया। स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा, ब्लॉक के साथ ऐसे खींच दिया, ये एक्स जो है एक्सटेंशन या इलोंगेशन हुआ। तो उसको अप्रोच करने के लिए स्प्रिंग पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। एफ लिख सकते हैं या एफ एस करके लोग लिखता है कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया। क्योंकि स्प्रिंग को जब आप इलोंगेट करेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो स्प्रिंग रेजिस्ट करेगा, नहीं जाना चाहेगा, और रेजिस्ट करने के लिए वो पीछे एक फोर्स लगाता है। तो ये ड्राइंग आपको जानना है, यहां पे एक्स लिखना है, एक्स जो है इलोंगेशन, सो इलोंगेशन इन स्प्रिंग। सो स्प्रिंग को आपने इलोंगेट कर लिया है, उसके चलते बैक साइड में एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एफ एस कर लीजिए, इसको आप लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स। पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स, अब यहां ध्यान रखना है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो साइंस में होता है K इंटू एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लिखते हैं। अब ये रिजल्ट आप जानेंगे तो आप यहां से निकाल देंगे तुरंत। देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वो एक्स डिस्टेंस है, इलोंगेशन, एक्स क्या है आपका लेंथ है, एक्स इलोंगेशन का मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, बाकी यूनिट डायमेंशन बन जाएगा। तो ये चीजें जानना है कि क्या है वो टर्म जो है वो कैसे साइंस में यूज करना है, उसके बाद तो यूनिट डायमेंशन आप बना लेंगे। तो के के लिए आप पढ़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स और डिवाइड बाई एक्स। सो ऊपर में है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एक्स जो है वो इलोंगेशन, बाकी आप नोट कर लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट ऑफ के ये हो गया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ये यूनिट हो गया। सो दोनों में कोई भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप, न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन को ब्रेक करेंगे तो वो आएगा, और डायमेंशन लिख लीजिए। के का डायमेंशन करना है तो किलोग्राम, किलोग्राम हो गया ऊपर में m और सेकेंड स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर, तो mt -2 हो गया। तो ये आता है यूनिट और डायमेंशन। तो आपको फॉर्मूला जानना है कि क्या है इसका फॉर्मूला, उसके बाद आप बना सकते हैं तुरंत। सो ये हो गया हम लोग का फोर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है 11th क्लास में वर्क, पावर, एनर्जी। तो वर्क डन, पावर एंड एनर्जी, तीन टर्म डिस्कस करते हैं। वर्क डन, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन, W। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला है मैं बता देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और 1D मोशन कर रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फोर्स लिख लीजिए, और इस फोर्स के चलते इसमें डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए वेक्टर S, और वेक्टर S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो F डॉट S होता है, वेक्टर F और डॉट S बना के, डॉट आपके लिए नया है बट आप यूनिट डायमेंशन में डॉट का तो कोई रोल है नहीं, आप लिख लेंगे ऐसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट,
बाकी यूनिट कर लेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जानते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर है, तो यूनिट कर लीजिएगा, डायमेंशन कर लीजिएगा। मैं ड्राइंग बना के सिखा दे रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है वेट करेंगे आप लिख लेंगे यहाँ पे। यूनिट डायमेंशन तो बन ही जाएगा ना आपको। बनेगा न्यूटन मीटर, सो यूनिट वर्क डन, सो एक हुआ न्यूटन, दूसरा हुआ मीटर। छोटा सा लिख सकते हैं इसको न्यूटन इंटू मीटर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर का जो प्रोडक्ट होता है वो जूल कहलाता है, और जूल को आप जे भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर ये जूल। तो वर्कडन का यूनिट जो हुआ वो एसआई यूनिट, ये सारे यूनिट जो देख रहे हैं वो एसआई यूनिट में ये सब आप यूज कर सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। ऐसे वर्कडन का बहुत सारा यूनिट है, ढेर सारा यूनिट, क्योंकि एनर्जी है, जूल हुआ, न्यूटन मीटर, या आप न्यूटन मीटर जैसे लिख सकते हैं, इसका और भी बहुत सारा यूनिट है। मैं नोट करा देता हूँ आपको यूनिट। क्वेश्चन बनाते समय आपको जूल यूज करना है। अच्छा, जूल का और यूनिट क्या क्या है, तो जूल को दूसरा यूनिट में इसको अर्ग भी लिखते हैं, ERG, या स्मॉल में भी लिख सकते हैं अर्ग एक सीजीएस यूनिट है। एनर्जी का यूनिट में EV अभी आता है, EV को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन और V4 वोल्ट। सो आप नोट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट में आता है इसका, और भी बहुत सारे यूनिट इसका। देखिए इधर समझिए तो, ठीक है, जो पावर, इसके बाद पावर में पढ़ाऊंगा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ये जस्ट पर यूनिट टाइम, तो ऐसे वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर कहलाता है। तो पावर का यूनिट होता है वाट, और यहां पे हो गया जूल, ये जूल, और बाई यहां पे सेकेंड, ठीक है ऐसे। तो आप चाहें तो इस जूल के जगह आप यूज कर सकते हैं, ये जूल है उसके जगह वाट इनटू सेकेंड, ठीक है। वेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, वाट को W कर सकते हैं इनटू सेकेंड, वाट इनटू सेकेंड। एक्चुअली सेकेंड क्या है, टाइम यूनिट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वाट इनटू सेकेंड की जगह कई बार मिनट रहेगा, ये भी यूज कर सकते हैं। वाट इंटू मिनट की जगह आवर रहेगा, ये यूज कर सकते हैं। वाट इंटू डे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे डे यूज किया जाता है। तो बहुत सारा यूनिट है। वाट आवर, ये जो वाट आवर देख रहे हैं वो WH एसिड वाट आवर, ये सेम चीज है। वाट आवर को जगह हम लोग किलो वाट आवर, किलो वाट आवर भी लिख सकते हैं। जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है लिखा जाता है किलो वाट आवर, तो वो एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो किलो वाट आवर, एनर्जी को कई तरीके से, ऐसा यूनिट ये है, ये न्यूटन मीटर, जूल, ये ऐसा यूनिट है। बाकी बहुत सारे एनर्जी के यूनिट है। एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी खूब केमिस्ट्री में यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है। अर्ग भी एक सीजीएस यूनिट है एनर्जी का ना, उसको हटा करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट इंटू सेकेंड, और टाइम की जगह सेकेंड की जगह मिनट, आवर, डे, ईयर, ये यूज कर सकते हैं। किलो वाट आवर, सो किलो वाट आवर, ये K4 है किलो, W4 वाट आवर। तो ये सारा यूनिट जो है सब एनर्जी का ही यूनिट है। तो आपको जानना है कि कई बार किलो वाट आवर लोग समझते हैं पावर का यूनिट है, पावर नहीं है, वो एनर्जी। सो आप वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू टाइम, वाट इंटू आवर, मिनट, ये सब एनर्जी है, नोट करेंगे आप। और अभी हमें डायमेंशन चाहिए था। देखिए, एक क्वांटिटी का, एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बहुत सारा होता है,
देखिए इसी का यूनिट देख रहे हैं, यहाँ यूनिट देखेंगे तो 10 डिफरेंट यूनिट है, बट डायमेंशन हमेशा एक होगा। डायमेंशन में वेरिएशन नहीं होता, डायमेंशन फिक्स है, एक ही होगा डायमेंशन। यूनिट जबकि वेरी करेगा, यूनिट बहुत सारा यूनिट वेरी कर रहा है, बट डायमेंशन नहीं, डायमेंशन सिंगल डायमेंशन यूज होता है। तो डायमेंशन लिख लेंगे आप। न्यूटन मीटर, न्यूटन सबसे ज़्यादा तो यूज करते हैं, आप जानते हैं कि न्यूटन तो सबसे कॉमन है, M और L T-2 ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क डन हो गया, और नाउ डायमेंशन ऑफ वर्क डन। सो हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूटन मीटर, हम लोग इसका हेल्प ले रहे हैं, न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर में आप जानते हैं कि न्यूटन का मतलब हुआ ML T-2 और मीटर का मतलब हुआ L मीटर L होता है, डायमेंशन फंडामेंटल हो गया। सो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा M और L2T-2। ये भी खूब यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि दो डायमेंशन साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। एक न्यूटन का, सबसे ज़्यादा न्यूटन यूज करेंगे, और दूसरा ये जूल का डायमेंशन ML2T-2, सबसे ज़्यादा जूल यूज होता है। तो ये दो डायमेंशन मोस्ट कॉमन है जो सबसे ज़्यादा साइंस में हम लोग यूज करेंगे, न्यूटन और जूल। सो इसको सारे लोग को पता रहता है कि न्यूटन का डायमेंशन क्या है और जूल का है। ठीक है, वर्क हो गया, पावर करना है आपको, एंड देन एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी एक टॉपिक ही है, तो हर टॉपिक में हम लोग खोज रहे हैं कि क्या क्या डायमेंशन मिलेगा। तो पावर 10, पावर तो यहाँ आंसर है ही, यहाँ पे भी है, और भी तरीका है, कई फॉर्मूला होता है एक ही टॉपिक का। जैसे पावर है तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मास है और इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे ऐसे फोर्स लगा देंगे, और यहाँ पे आप इसको मूव कराएं, और मूव करा के ऐसे दिखा दें, वेक्टर v द वेलोसिटी। सो फोर्स दिखाएं, वेलोसिटी दिखा दें, एंड देन p लिखे, p द पावर। F.V पावर होता है F.V। सो F.V ये है, हो गया। सो फोर्स जानते हैं, फोर्स न्यूटन हुआ और ये मीटर पर सेकंड हुआ। आप डायमेंशन लिख लेंगे, या आप पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला और है, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन या आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सो आप जो आपको यूज करना हो, यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन, यहाँ से यूज करेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यूज करेंगे जूल पर सेकेंड, फाइनली आता है वाट। कई यूनिट है, यूनिट बहुत सारा हो सकता है, बट डायमेंशन हमेशा एक रहेगा, डायमेंशन हमेशा एक। सो लिखेंगे आप, सो यूनिट ऑफ पावर यहां से यूज करेंगे तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एक ये यूनिट यूज कर सकते हैं। यहां से यूज करेंगे तो जूल पर सेकेंड यूज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं वाट, ऐसा यूनिट में ये भी यूज होगा। वाट को डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू से भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये है यूनिट, और डायमेंशन, आपको डायमेंशन करना है।
सो पावर का डायमेंशन चाहिए, तो पावर का डायमेंशन है ये P4 पावर है। ये यूज कर लें कोई भी, जूल सबसे ज़्यादा यूज होता है, या न्यूटन भी यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जूल का डायमेंशन होता है mL2T-2, ये है जूल का डायमेंशन, ठीक है ऐसे। सो आप पुट कर लेंगे जूल में हो गया mL2T-2 और सेकेंड में यहाँ T हो जाएगा ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और जब सॉल्व करेंगे तो mL2T-3 सॉल्व कर लेंगे यहाँ T-3 हो गया यूनिट और डायमेंशन। सो पावर हो गया, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, बट एक इंटेंसिटी भी पढ़ सकते हैं। इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। इंटेंसिटी आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए यहाँ तो, क्योंकि जिससे रिलेटेड टर्म है उसको एक साथ पढ़ते रहिए। जैसे इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ना होता है। तो इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होता है। तो पावर अभी लिखा हुआ है, अब इसी से यूनिट और डायमेंशन बना लेंगे आप। पावर बाय एरिया, तो मेन चीज ये है। ये चीजें आपको अगर कोई याद करना हो तो इसको, और याद नहीं करना है तो अपने आप आ जाता है, इतना बार यूज करेंगे। इंटेंसिटी पावर बाय एरिया, बाकी आप बना लेंगे। पावर हो गया और बाय एरिया, वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। पावर के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसा बहुत सारे यूनिट तो मैंने बताया बहुत सारा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू टाइम। तो यूनिट आप बहुत सारा कर सकते हैं, आपको डायमेंशन बनाना है, डायमेंशन एक ही होता है। सो यहाँ मैंने पावर लिख दिया है। पावर का मतलब आप जानते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखना है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे। वर्क डन का मतलब होता है F.S, ये मैंने यूज कर लिया, बाकी आप नोट कर लेंगे। यूनिट डायमेंशन अपने से बनाइए। सो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, और वैसे डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। सो यूनिट एंड डायमेंशन बनाना है, आप नहीं अपने से। करिए कंप्लीट। सो इंटेंसिटी हुआ पावर बाय एरिया। सो आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से यूज करेंगे तो वाट पर मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट यहां पे यूज करेंगे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। सो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। यहां से यूज करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर, और एक मीटर कट जाएगा तो न्यूटन और नीचे में मीटर इंटू सेकेंड। तो कोई भी टर्म का मैंने आपको बताया ना कि यूनिट बहुत सारा होता है, बट डायमेंशन हमेशा एक रहेगा। किसी को भी यूज करेंगे डायमेंशन हमेशा एक आएगा। तो डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, मान लीजिए मैं जूल को चाहे इसको यूज करना चाह रहा हूँ, न्यूटन भी तो बहुत फेमस है। सो न्यूटन आप जानते हैं कि इसका डायमेंशन mL/T-2, जो ये दोनों डायमेंशन सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं। नाउ पुट कर लेंगे आप, न्यूटन वाला लास्ट वाला ही यूज कर लीजिए। सो mL/T-2, और मीटर में L हो गया, सेकेंड में T हो गया, L और L कट जाएगा। इस तरह डायमेंशन हो गया MT और -3 हो गया, MT-3। सो 11 12 वर्क पावर एनर्जी, नेक्स्ट था एनर्जी आपका। देखिए कोई भी एनर्जी हो,
कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हर एनर्जी का एक ही यूनिट होगा, वो जूल जूल होगा, डायमेंशन ये रहेगा। कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, कोई भी आप बनाएंगे एनर्जी का तो एक ही यूनिट होता ही है, जूल। और जूल को आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, वाट आवर, ऐसे कई फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एनर्जी आप एक दो एनर्जी बना के लिखना हो तो देख सकते हैं। सो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लिखना हो, एक ब्लॉक है, मास m है और मूव कर रहा है स्पीड v से। सो कोई एनर्जी अगर आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, चेक कर लेंगे, वही आएगा। आप वही डायमेंशन रहेगा ml2t-2, या आप डायमेंशन या यूनिट चेक करेंगे एकदम वही आएगा आपका। कोई भी ब्लॉक को, मान लीजिए ये ब्लॉक है आपको और अर्थ से यहाँ पे है, कोई ब्लॉक है और अर्थ सरफेस पे से हाइट h पे है, h हाइट पे, ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे। सो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh, 10th क्लास में भी पढ़ते थे mgh, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ, ठीक है। ये आप रोटेशनल एनर्जी, कोई भी बॉडी है और कोई रोटेट कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी है और ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेशन है और एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं यूनिट बताऊंगा आपको, 10th में नहीं था, रोटेशन 10th में नहीं था, ये है 10th में, 9th में ये था 9th में, रोटेशन नहीं था आपको, तो रोटेशन 11th में आएगा। तो ये रोटेशनल एनर्जी, सो रोटेशनल एनर्जी भी करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई भी एनर्जी, यहाँ पे कोई एनर्जी बनाए सबका यूनिट एक ही रहेगा, जूल, डायमेंशन ये ml2t-2, आप लिख लेंगे यूनिट। सो एनर्जी का यूनिट अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया था 10 डिफरेंट यूनिट, तो सबसे कॉमन तो जूल है। शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको जे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। सीजीएस में यूज करेंगे अर्ग, ERG करके लिखा जाता है, या स्मॉल ERG पे लिखा रहेगा, ऐसे भी अर्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ये भी एनर्जी का यूनिट होता है, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का ये भी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। बाकी आपका वाट इंटू आवर, वाट इंटू टाइम, टाइम में कुछ भी यूज कर सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू मिनट, वाट इंटू आवर। सो WH या किलो वाट आवर अभी पढ़े थे जो आप, वो सारा यूज कर सकते हैं। जो वर्क डन है, वर्क डन सेम चीज तो है, वर्क डन भी तो जूल था, वही चीज एनर्जी हो गया, तो यूनिट डिफरेंट, 10 अलग अलग यूनिट लिख सकते हैं। डायमेंशन हमेशा सेम, डायमेंशन फिक्स होता है। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वो होगा ml2t-2, डायमेंशन फिक्स, नोट करेंगे आप।